हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ मॉर्निंग व्यू और सूरज जस्ट अभी निकला है हमारे यहाँ। और ये मोमेंट ना बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं और बच्चे मेरे एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। तो टिफ़िन वगैरह वो लोग कुछ खाते नहीं, तो इसलिए फ्रूट्स कट करके रख देते हैं, वही लेके चले जाते हैं। और इधर मैं आ गई हूँ अपना स्टडी का अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के लिए, जो कि है मेरा रिवीजन स्लॉट। और इस रिवीजन स्लॉट में मैंने अपना ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी में अभी मैंने बिल्कुल जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है मेरा, बिल्कुल शुरू हुआ है। तो उसमें बेसिक चीज़ें जो वायुमंडल की संरचना है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है मेरे में पवने, और उसके बाद जो भी टॉपिक आता जाएगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ वायुमंडल की संरचना, और उसके बाद का जो टॉपिक है पवने। फ्रेंड्स, अभी ये फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करके मैं चली जाऊँगी किचन में, अपना जो कुछ भी खाने पीने की तैयारी करनी है वो करूँगी। क्योंकि पहले तो मतलब अभी तो फ़िलहाल सब लेटे हुए हैं, बच्चे तैयार हो रहे हैं, लेकिन खाना पीना तो बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के बाद फिर मैं अपनी नेक्स्ट आगे की पढ़ाई शुरू करूँगी। और फ्रेंड्स, हम लोग के पास ना टाइम होता नहीं है, हम लोग को टाइम निकालना पड़ता है हर एक काम को स्पीडली करके, कुछ चीज़ें इग्नोर करके, अपने रेस्ट को छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन हटा करके हमें चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, अपनी पढ़ाई करनी होती है। इनफैक्ट हर कोई अपना कंफर्ट जोन छोड़ता है। तो हम हाउसवाइफ क्या अलग हैं, हमारे पास कोई यूनिक ऐसा तो नहीं, हमारे पास 24 की जगह 26 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे ही हैं। तो उन 24 घंटे को हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है वो पूरा डिपेंड करता है हमारे अपने माइंडसेट पर। तो फर्स्टली फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो पहले अपना एक टारगेट सेट रखो, और उस टारगेट से भटको मत। आप ये डिसाइड करो कि आपको 1 वीक में ये कंप्लीट करना है, तो 1 वीक में उसको कंप्लीट करके ही छोड़िए। उसके आगे फिर मतलब कोई और चीज़ करिए मत जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। और फ्रेंड्स, अक्सर करके हमने ये सुना है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता है, हम कैसे पढ़ाई करें, किसी के पास नहीं होता है। लेकिन आप ये सोचो, अगर आज हम थोड़ी मेहनत कर लें तो कल हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, सिक्योर होगा। एटलीस्ट एक चांस लेने में कोई गलती नहीं है। हम सब जानते हैं कि इतना कंपटीशन है, कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाए, 110% हो ही जाए सिलेक्शन। बट हाँ, अपने पर एक भरोसा, एक उम्मीद तो लगाता ही है इंसान। अगर ये सोचे कि हमारा कैसे होगा, तो कोई शायद पढ़े ही ना, कोई आगे बढ़े ही ना। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा क्यों होगा या कैसे होगा। हमें एक सिलेक्शन लेना है, इस बात की हम उम्मीद तो कर सकते हैं, उस उम्मीद के भरोसे हम अपना कर्म तो कर सकते हैं। हमें अपने कर्म पे भरोसा करना चाहिए, उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। उसको हमें इग्नोर नहीं करना है कि ये हमारे फेवर में है कि अगेंस्ट में है। जो भी रिज़ल्ट होगा वो हमारे फेवर में ही होगा। अगेंस्ट में कुदरत किसी को कुछ नहीं देती है, ऊपर वाले ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। तो जो कुछ भी आपकी किस्मत में है वो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं इतना मानती हूँ कि हाँ, आपकी डेस्टिनी 2% मायने है, 98% आपकी मेहनत मायने रखती है। मैं इतने सालों से बैठी हूँ, अगर मेरी डेस्टिनी में होता, किस्मत में होता कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो कहीं ना कहीं लग गई होती। लेकिन बिना मेहनत के लगेगी ये नहीं है, मुझे मेहनत करनी है। और मुझे अपने आप पे भरोसा है कि आज नहीं तो कल मैं उस चीज़ को ज़रूर हासिल कर लूँगी जो मैं चाहती हूँ। तो मेरे पास भी समय नहीं है और मुझे भी अपना समय निकालना पड़ता है। अब तो मौसम काफ़ी अपने अनुकूल हो गया है, अपनी सारी चीज़ें अपने फेवर में हो रही है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। ये है कि अभी अप्रैल तक चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। मैं जितना चाहूँ उतना अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ। अप्रैल के बाद मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, क्योंकि दिन भर गर्मी होगी, रात में ही पढ़ाई हो सकती है। तो तब इतना समय नहीं रहेगा कि मैं एक साथ बैठ के 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास कर सकूँ। तो उससे अच्छा है कि मैं अभी ज़्यादा फोकस्ड कर लूँ, और अप्रैल से मैं पूरा अपना रिवीज़न और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही अपना पूरा फोकस करूँगी। अभी मेरा टारगेट है कि मैंने जितना लिखा है उतना मैं पढ़ते जाऊँ, ताकि माइंड में मेरे वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं विद फैक्ट्स। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आरओ के एग्ज़ाम में तो मान के चलिए आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए, इसके अलावा करंट अफेयर और हिंदी तो आपको 60 में 59 तो लाने ही लाने हैं। ये 4 चीज़ें अगर कंप्लीट कर ली तो आई थिंक आपका
एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अभी जो 23 वाला एग्ज़ाम दिया है, इससे मुझे ये एक्सपीरियंस जो ज़रूर मिला है। इस एग्ज़ाम से मैं इतना श्योर हो गई हूँ कि मुझे अपना हिंदी कंफर्म एकदम रट्टू तोता करना है और अपने ये 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। सो फ्रेंड्स, वो तो चलो प्री की बात हो गई, लेकिन अब मेंस अभी समय है तो हम मेंस की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं। तो ये मैंने डिकोड की मेंस की बुक्स मंगाई है, ऑनलाइन परचेज़ करी है। सस्ती भी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें बहुत सी चीज़ें डिटेलिंग में दे रखी हैं। मैंने डिकोड का कोर्स भी परचेज़ कर रखा है, तो क्लासेस मैं वहीं से करूँगी। लेकिन जो चीज़ मेरी याद करने वाली है, जैसे मुहावरे और ये जो इंग्लिश वर्ड आते हैं वो, और लोकोक्तियाँ, ये सब चीज़ें मुझे याद करनी पड़ेंगी। कंप्यूटर के क्वेश्चन हुए, तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रखी, काफ़ी डिटेलिंग में दे रखी हैं। मैं वही देख रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अब मैं इसको भी अपने साथ अपनी स्टडी में कंटिन्यू करने वाली हूं। 2 घंटे मेंस की प्रिपरेशन, बाकी 4 घंटे मैं पूरी करूँगी और 3 घंटे की मेरी क्लासेस रहेंगी। तो मैं क्लासेस अपनी काउंट नहीं करूँगी कि मैंने कितनी क्लासेस करी हैं, बट हाँ, जितनी स्टडी मैंने करी है तो मैं 3 से 4 घंटे अपनी चीज़ों को याद करने, उनको रिवीजन मोड पर डालने की कोशिश करूँगी। और ये मेरा टारगेट रहेगा आफ्टर होली। जैसे ही होली कंप्लीट होती है उसके बाद से मेरा प्रॉपर ये टारगेट रहेगा कि मैं अपनी पढ़ाई को 7 से 8 घंटे दे सकूं, क्योंकि होली तक हम कुछ नया कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी किचन में गुजरेगी होली में। तो इससे अच्छा है कि हम कोई नया टारगेट बनाएं, उसको अचीव ना कर पाएँ। इससे बेटर है कि हम वो टारगेट ही ना बनाएं। तो टारगेट मैं सेट करूँगी अपना होली के बाद, 5 को भी नहीं, 6 तारीख से मेरा टारगेट रहेगा कि मैं अपनी पूरी पढ़ाई को 6 घंटे दूं और प्लस मेरी जो क्लासेस रहती हैं 2 से 3 घंटे की, उन क्लासेस को मैं कंप्लीट कर सकूं। तो फ्रेंड्स, ये बुक है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग भी मंगाना चाहें तो अमेज़ॉन पर है, और इसका लिंक आप डिकोड एग्ज़ाम की कोई भी क्लास आप देखिए, उसमें लिंक दे रखा होगा, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है मेंस के लिए। और ये कुछ मैंने नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी का, जो कि वैगनर का था। जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है तो उसमें वैगनर को पूरा पढ़ा दिया। हैरी हैज़ कंप्लीट हो गए हैं। कल प्लेट टेक्टोनिक कंप्लीट करना है। अगर कल दवाई लेने नहीं गया तो प्लेट टेक्टोनिक ही कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बीता मेरा आज का दिन। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय।